मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम। तो हम कथा में आगे बढ़ते हैं। हमने 52 दोहे जो हैं वह संपूर्ण कर लिए थे। जो माता सती हैं वह मन में बार बार विचार करके मैं कैसे परीक्षा लूं, तो वह वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने जाती हैं। और वह क्या करती हैं, वह माता सीता जी का रूप धारण कर लेती हैं। बहुत संशय के बाद, बहुत मन में विचार करके, उनको समझ नहीं आता वह क्या परीक्षा लें, तो वह माता सती जी का जो है रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे चलती हैं जहाँ पर राजा श्री रामचंद्र जी जो हैं वे जिस मार्ग से माता सीता को ढूंढते हुए आ रहे होते हैं, वहाँ माता सती माता सीता जी का रूप धारण करके सामने उस मार्ग में खड़ी हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। तो यहाँ पे लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, जो लक्ष्मण जी हैं वह उमा अर्थात माता सती को वेश धरे हुए देखते हैं। चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, और वह चकित हो जाते हैं और उनके हृदय में बहुत ही विशेष भ्रम जो है वह उत्पन्न होता है भगवान लक्ष्मण जी के। देखियो लक्ष्मण जी भी जो है वह जान जाते हैं कि यह माता सती ही हैं। कही न सकत, क्योंकि लक्ष्मण जी भी शेषनाग हैं, वह भी दिव्य नाग हैं, भगवान विष्णु के उन्हीं का अवतार हैं जो हैं लक्ष्मण जी हैं। तो वह सत्य असत्य में कैसे भेद ना कर सकते हैं। तो देखें, तो चकित भय भ्रम हृदय विशेष, परंतु वे चकित हो जाते हैं और हृदय में बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है लक्ष्मण जी को। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। वे बहुत गंभीर हो गए और कुछ कह नहीं सके। और धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। वह लक्ष्मण जी जो हैं, क्योंकि वह प्रभु के रहस्य को जानते थे, वे धीर बुद्धि वाले थे, तो वह कुछ बोले नहीं। तो लक्ष्मण जी जो हैं सीता जी को के वेश में देखते हैं माता सती को, और वे आश्चर्यचकित होते हैं और उनके मन में भी भ्रम पैदा होता है, परंतु वे कुछ बोलते नहीं क्योंकि वे धीर हैं और गूढ़ रहस्य जानने वाले हैं लक्ष्मण जी, और वे समझ गए कि यह सब प्रभु की ही कोई लीला है। सती कपटु जानेउ सुस्वामी सुरस्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती माता के जो है सब कुछ देखने वाले और जो हैं वह माता सती के कपट को जान जाते हैं। कौन? सुर स्वामी अर्थात जो देवताओं के राजा हैं श्री रामचंद्र जी। सुर अर्थात देवताओं के स्वामी, अर्थात श्री रामचंद्र जी जो हैं देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी माता सती के कपट को जान जाते हैं। और सब दर्शी सब अंतर्जामी, क्योंकि वह सब दर्शी हैं, वह अंतर्यामी हैं, वह सत्य को कैसे जो है नहीं देख पाएंगे। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। और जिनके स्मरण मात्र से ही अज्ञान का नाश हो जाता है, सो ऐसे वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं जो माता सती के इस भेद को जो हैं जान जाते हैं कि वहाँ माता सती खड़ी हैं, सीता माता नहीं हैं। सती कीन चह तहु दुराऊ, देखऊ नारी सुभाऊ प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी रामू मृदुबानी। देखिए, इससे पहले क्या होता है, भगवान राम ने सती के कपट को पहचान लिया, और क्योंकि वे सबके हृदय को जानने वाले हैं, वे भगवान हैं, वे देवताओं के स्वामी हैं, जिनको स्मरण करने मात्र से ही अज्ञान मिट जाता है, तो वह स्वयं दूसरों के हृदय को कैसे न जाने। यही राम तत्व जो है यहाँ पे स्पष्ट होता है कि राम जी जो हैं वे कोई सामान्य राजकुमार नहीं हैं, बल्कि सर्वज्ञ अंतर्यामी जो हैं, अज्ञान का नाश करने वाले ब्रह्म हैं, जो सती जी के कपट को जो है सामने उनके नहीं छिप सकता। ऐसी माता, दिव्य माता सती का भी जो है माया उनकी आँखों से अभेद नहीं है। तो भगवान राम श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह
माता सती के भेद को वह ऐसे ही बहुत ही सरलता से देखते ही उनको जान गए, क्योंकि उनसे कुछ छुपा नहीं है। सती कीन्ह चह तहु दुराऊ देखऊ नारी स्वभाव प्रभाव। तो सती ने भी वहाँ भी छिपाने की कोशिश की। देखो, सती ने अपने कपट को छिपाने की चेष्टा की, परंतु और वह बोलते हैं कि देखो, यह स्त्रियों का स्वभाव और प्रभाव है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे बोलते हैं कि उन्होंने जो है स्त्री स्वभाव का असर को देखते हुए सती माता भी छिपाव करना चाहती हैं। तो निज माया बलु हृदय बखानी बोले बिहसु राम मृदुबानी। परंतु राम ने अपने हृदय में अपनी माया शक्ति का बल जाना और बहुत ही मुस्कुराकर बोले, मृदुबानी में, बहुत ही कोमल वाणी में हंसकर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो, ईश्वर जो है सब जानकर भी लीला में कोमलता और करुणा का व्यवहार करते हैं। जो भले ही सामने जो है वह कोई उनकी परीक्षा ले रहा हो, वह बिल्कुल उससे क्रोधित नहीं होते हैं और बहुत ही कोमल वाणी में कुछ बोलते हैं। देखते हैं क्या बोलते हैं। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामू पिता समेत लीन्ह निज नामू। कहऊ बहोरी कहाँ ब्रश केतु विपिन अकेली फिरहु कही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती माता को प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामू, राम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पिता समेत लीन्ह निज नामू, और पिता के सहित अपना नाम बताया उन्होंने माता, जो राम जी ने सती माता को प्रणाम किया और पिता समेत जो है उनको स्मरण किया और फिर विनम्रता से पूछते हैं। उन्होंने अपना जो है नाम बताया कि मैं दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा माता सती को जो है मैं अपना नाम बताकर पिता सहित प्रणाम करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। कहे बहुरी कहाँ वृष केतु। फिर वे कहते हैं कि वृष केतु फिर वह उनसे पूछते हैं कि वृष केतु कहाँ हैं, कि नंदीधारी शिव जी कहाँ पर हैं। वे माता से मृदुबानी में वह उनसे ये नहीं पूछते कि आपने माता सीता जी का रूप क्यों धारण किया है। देखो, यह कितना वह उस चीज़ से बिल्कुल छुपा देते हैं, उस बात को ही छुपा देते हैं कि माता सती ने माता सीता को वेश धारण किया है। वह उनको ऐसे ही प्रणाम करते हैं मानो माता सीता ही उनके सामने खड़ी हों, और वह बहुत ही कोमल वाणी में उनसे पूछ रहे हैं कि हे माता, मैं दशरथ पुत्र श्री राम हूँ। क्योंकि वह राम जी के रूप में हैं, मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, तो वह माता सती को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि वृषकेतु कहाँ हैं, नंदीधारी जी कहाँ हैं। वृषकेतु अर्थात नंदीधारी अर्थात भगवान शिव जो हैं वह कहाँ। हे माता, वृषकेतु कहाँ हैं। और विपिन अकेली बिरहु कही हेतु। विपिन अर्थात वन में अकेली आप क्यों, किस लिए फिर रही हैं। आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं माता। जो हैं नंदीधारी शिव जी कहाँ हैं। ऐसा बहुत ही कोमल वाणी से श्री रामचंद्र जी माता सती से पूछते हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोचु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। तो यहाँ पर राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, श्री रामचंद्र जी की कोमल और बहुत ही रहस्य भरे वचन सुनती हैं। उपजा अति संकोचु, और माता सती सुनती हैं और उनको बहुत ही संकोच होता है। सती सभीत महेश पही, और वे डरती हुई शिव जी के पास चली जाती हैं बिना कुछ बोले, और उनके हृदय में बड़ी चिंता हो जाती है। तो ऐसा यहाँ पर जो है वह राम को यहाँ पर राम अपने दिव्य ज्ञान को प्रकट करते हैं और फिर भी लीला में विनम्रता से बात करते हैं, और यह संकेत है कि ईश्वर सब जानते हैं। और सती माता जी के लिए यह और उनको लज्जा ना आए, तो राम उनके
इनके कपट के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। वह बस कोमल वाणी से ऐसा मानते हैं कि मानो माता सती ही वहाँ पर खड़ी हों, और वह उनको प्रणाम करते हैं बहुत ही आदर के साथ। और वो उनको पूछते हैं कि भगवान शिव कहाँ हैं और आप वन में अकेली क्या कर रही हैं। और माता सती वहाँ से बहुत ही जो उनको गूढ़ कोमल वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी के सीता माता के मन में बहुत ही संकोच होता है और मन भय से भर जाता है, और वह शिव जी के पास लौट कर चली जाती हैं। परंतु उनके हृदय में बहुत ही भारी पश्चाताप और दुख होता है। तो ऐसा यहाँ पर जो सती माता का संशय है उन पर उनको वह जो है उनके सामने से खुल जाता है कि नहीं, यह कोई दिव्य आत्मा ही हैं जो इस मेरे गहरे रहस्य को भी, मैं माता सीता के वेश में हूँ तो भी वह मुझे पहचान गए। तो ऐसा संकोच उनके मन में और भय उनके मन में आता है। तो आगे देखते हैं। आगे सती माता वापस जा रही हैं और क्या सोच रही हैं देखते हैं। मैं शंकर कह कर कहाँ न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतरू अब देखूं कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, और अपना अज्ञान का जो है श्री रामचंद्र जी पे आरोप लगाया। और जाई उतरू अब दहें कहा, अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। जो है माता जाई उतरू अब जाकर उत्तर अब देहूँ क्या उत्तर देहूँ, उर उपजा अति दारुण दाहा। और उनके सती जी के हृदय में उर में अर्थात हृदय में उपजा अर्थात जो है वह अत्यंत भयानक जो है दारुण दाहा, बहुत ही अत्यंत भयानक दर्द उनके मन में, जलन उनके हृदय में जो है वह हो गया कि वह भगवान शिव जी को जाकर अब क्या उत्तर देंगी। तो यहाँ पर जो है परीक्षा में संशय के बाद जब सत्य सामने आता है तो माता सती को बहुत ही आत्मग्लानि और पश्चाताप से उनके मन में भयंकर दाह उत्पन्न होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है। तो आगे क्या है कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, या ये बोलें कि यहाँ पर भरद्वाज ऋषि और जो याज्ञवल्क्य ऋषि जी एक तरीके से आपस में कथा उनको बता रहे हैं। तो वे उनको एक तरीके से कथा बता रहे हैं और जिसको भगवान तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। जो है आगे सती जी को जाना राम अति दुखा, श्री राम जी ने जाना कि सती दुखी हो गई हैं, माता सती दुखी हो गई हैं। निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, तब राम जी ने कुछ प्रभुता प्रकट की और सती देख को तुक जगमाता, सती ने मार्ग में अद्भुत दृश्य देखा और उन्होंने आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम लक्ष्मण जो हैं वह सहित उनके प्रकट हो जाते हैं और उनके सहित आगे चल रहे हैं। देखो श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि माता सती जी को भयंकर दुख हुआ है, तो उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया है कि सती माता जी जो है श्री राम के सच्चिदानंद में रूप को देखें, वियोग और दुखी की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृति स्थित हो जाएं, वह अपनी आत्मस्थित हो जाएं। माता सती उनके दुख, उनको जो पीड़ा है थोड़ी और संशय भी जो है उनके मन में उनके प्रति वह खत्म हो जाए। इसलिए श्री रामचंद्र जी को भी माता सती का दुख अच्छा नहीं लगता, तो वह ऐसी लीला यहाँ पर करते हैं कि जब माता वापस जा रही होती हैं भगवान शिव जी के पास, तो वह उनके मार्ग में आकर के उनके आगे चल रहे होते हैं। माता सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी आगे चले जा रहे हैं।
फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा। जह चितवही तह प्रभु असीना, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। तो माता ने देखा कि मैं तो अभी उन्हें पीछे छोड़ के आई हूँ, तो वे पीछे भी देखती हैं और माता सीता जी को पीछे भी देखे शिव विधि विष्णु अनेका। उन्होंने जो है फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, वे बोले वो फिर पीछे मुड़कर भी देखती हैं। उन्हें आगे तो दिखते हैं श्री रामचंद्र जी माता सीता जी के साथ आगे चल रहे हैं, फिर वे पीछे देखती हैं। सहित बंधु सिय सुंदर वेश, और पीछे भी उनको बंधु सहित अर्थात लक्ष्मण जी के सहित और सीता जी के सहित सुंदर वेश में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी दिखते हैं। जह चितवही तह प्रभु असीना, सेवही सिद्ध मुनीस प्रभुना। और वह जिधर देखती हैं उधर ही उनको श्री रामचंद्र जी विराजमान दिखते हैं और सचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं और उन्हें हर जगह ही श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी दिखने लगते हैं। और वह आप देखती हैं कि मुनि उनकी सेवा कर रहे हैं, मुनिगण सिद्ध मुनिगण, ऐसा लीला श्री रामचंद्र जी करते हैं। देख शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु जी देखती हैं जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की वंदना कर रहे हैं। ऐसा लीला भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं वह करते हैं। तो देखिए सती जी ने देखा कि ब्रह्मा, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वह माता सती को दिखाई देते हैं। एक राम अनंत जो है रूप धारण कर रहे हैं, जो श्री रामचंद्र जी के ही रूप हैं, वही अपनी ही लीला से वह कि सब अनेक रूप माता सती को जो भी उनको रूप दिख रहे हैं अलग अलग वेश में भगवान श्री रामचंद्र जी ही हैं। और वह एक भी हैं और अनेक भी हैं और अद्वैत भी हैं और विविध रूपों में प्रकट भी हैं। यह दर्शन जो है, ये ब्रह्म ज्ञान उनको पता लगता है कि भगवान श्री रामचंद्र में ब्रह्म ज्ञान निहित है। तो यह एक तरीके से माता सती का संशय ऐसा दिखाकर अपने आप को हर जगह अपनी लीला दिखाकर माता सती का संशय दूर कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वह उनका पीड़ा जो है थोड़ी कम हो जाए उनके मन में, वह कम कर रहे हैं। परंतु माता सती जी की जो पीड़ा है अब वो शिव जी को साथ जो उनकी विचार उन्होंने बात हुई थी उसके कारण उनके मन में पीड़ा है, तो वह इतने आसानी से जाने वाली नहीं थी। सती विधातरी इंदिरा देखी अमित अनूप, जहीं जहीं वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो वह देखती हैं सती विधात्री इंदिरा, अर्थात सती ने ब्रह्माणी, ब्रह्मा की पत्नी इंदिरा और लक्ष्मी जी को देखी अमित अनूप, असीम और अद्भुत रूपों में देखा। जहीं जहीं वेश अजादि सुर, जिस जिस वेश में आदि देव ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रकट हुए, तेहि तेहि तन अनुरूप, राम उसी अनुरूप रूप में दिखाई दिए उनको। हर जगह सती माता ने ब्रह्माणी लक्ष्मी आदि देवियों को, ब्रह्मा विष्णु सब अनेक देवताओं को सब अलग अलग वेश में प्रकट हैं और हर रूप के अनुरूप राम स्वयं भी प्रकट हो रहे हैं। और यह राम की अद्वितीय सर्वरूपता का रहस्य है कि राम केवल अयोध्या के पुत्र नहीं हैं, बल्कि वही पर ब्रह्म हैं जो हर देवता, हर शक्ति, हर रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह वही सत्य है जिसको वेद भी पूर्ण रूप से न जान सके। तो जो है ऐसा यहाँ माता सती जो है उनको यहाँ पे श्री रामचंद्र जी के ब्रह्म ज्ञान का जो है वह आत्म जागृति हो जाती है। देख जह तह रघुपति जेते, सकितिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। देखे जह तह रघुपति जेते, सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तिहीन सहित सकल सुर तेते, शक्तियों सहित शक्तिहीन
शक्तियों के सहित वहाँ उतने ही सारे जो हैं देवताओं को भी उन्होंने देखा। जीव चराचर जो संसारा, और जितने भी चराचर जीव हैं देखे सकल अनेक प्रकार, वो भी उन्होंने अनेक प्रकार के सब देखे। तो हर जीव में राम है, कण कण में राम है, कण कण में परब्रह्म भगवान है। तो यही माता सती जी को श्री रामचंद्र जी दिखा रहे हैं। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। उन्होंने वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं कहीं नहीं देखा। अवलोक रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। और सीता सहित श्री रघुनाथ जी के बहुत से रूप उन्होंने देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, वह सब श्री रामचंद्र जी ही थे। तो ऐसी अद्भुत लीला माता सती जी ने जो है अनंत रूप देखे, और हर रूप में वही राम लक्ष्मण और वही सीता दिखाई दिए। राम के अतिरिक्त कोई अलग सत्ता उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। तो जो है सती ने चारों ओर राम लक्ष्मण और सीता को देखा, और वह दृश्य उन्हें भय संकोच और गलानी से भर देता है, और वह और कांप जाती हैं उनको जब यह सत्य और प्रतीत होता है, जब पता लगता है। तो वह उनका जो हृदय है वह और जो है कांप जाता है। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भय सभीता। सब जगह राम जी लक्ष्मण जी और सीता माता को ऐसे देखकर वह बहुत डर जाती हैं। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, और उनका हृदय कांपने लगता है, और देह की सारी सुध बुध वह भूल जाती हैं। नयन मूंद बैठी मगमाही, और वह आंखें मूंद कर मार्ग में ही बैठ जाती हैं माता सती। बहुरी बिलोक्यउ नयन उधारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीसा। और वह फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चली गई जहाँ शिव जी थे। तो जो है सती जी ने फिर आंखें जब खोली तो वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, और उन्होंने बार बार राम जी के चरणों को प्रणाम किया, और जहाँ शिव जी थे वह वहाँ चली गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन्ही परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और जब जो है माता सती पहुँचती हैं, जब पास पहुँचती हैं महेश, तब हंसी पूछी कुशलाता। तो वह हंसकर कुशल पूछते हैं माता से, कुशल प्रश्न करके वह माता से पूछते हैं। लीनी परीक्षा कवन विधि, राम जी की परीक्षा आपने किस प्रकार ली, सारी बात सत्य, सब हमें सत्य सत्य बताइए। ऐसा भगवान शिव जी जो हैं माता सती को बोलते हैं। आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। जय सिया राम।